बट मेरा जय आपसे सवाल है, ईशान किशन को आउट किया जेरार्ड इरास्मस ने। ईशान किशन बड़ा प्लेयर है हमारा आज, हाँ ठीक है। जेरार्ड ने उसके बाद आउट किया तिलक वर्मा को, हमारा टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, 2 विकेट, ठीक है। तीसरा विकेट जो उसने आउट किया हार्दिक पांड्या को, 3 विकेट किया। तीनों बड़े प्लेयर हैं। चौथा एक उनके खाते में रनआउट भी जाएगा जो उनका था। 5वां उन्होंने अक्षर पटेल को बोल्ड मारा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 4 विकेट उनके खाते में आज बॉलिंग से, और उसका एक्शन उस्मान तारिक का है। दिल्ली का ये विकेट पाटा है, पाटा नहीं तो पाटे से थोड़ा कम है। पर आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, बैटिंग हमारी ऊपर नीचे हो रही है, चलता है, बट इस एक्शन वाले ने जो तकलीफ आज दी है, 4 विकेटें दी है, ये मुझे उस श्रीलंका की विकेट कोलंबो के लिए डरा रहा है। मैं साफ बोलूं आपको, एक चीज ये है ना कि जो माहौल बना हुआ है तारिक का, उस्मान तारिक का, वो ऐसे नहीं है, उसने विकेटें भी ली है, खाली माहौल नहीं है। तो अगर आपका वो बन गया कि आपके बल्लेबाजों का माइंडसेट जो गया, अगर उसमें वो चीज गई, तो फिर आपके बल्लेबाज आज की तरह स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। और भाई हम 2 कॉपी कह रहे हैं ना, इसको ओरिजिनल नहीं है उस्मान तारिक का ये। तो 2 कॉपी अगर आपको इतना तंग कर दे रहा है कि 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट ले रहा है, जो कुछ गेंदे मार रहा है स्लिंगी, ठीक है, उसने 4 विकेटें गिला दी हैं आपकी, तो वो बंदा आके क्या कर जाएगा। मैं पर्टिकुलरली मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इंडिया के जो बैटर हैं वो अच्छा खेलेंगे उस्मान तारिक को, बट आज जो बैटिंग हमने देखी है ना भाई, डाउट हो रहा है, कुछ भी कर सकता है वो बंदा। नहीं तो स्पिन, और वो तो थोड़ा और पॉज वॉज लेके और मारता है स्पिन। वैसे मतलब उस्मान तारिक तो एक है ही, स्पिन थोड़ा सा आपका स्पिन जो है वो है प्रॉब्लम। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेट की कहानी नहीं है कि T20 में आपका वनडे क्रिकेट देख लो उठाकर, वनडे में भी आप स्पिनरों के सामने फंस गए थे, और उससे पहले टेस्ट क्रिकेट की तो यार बात ही नहीं करना चाहते, मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन यार अगर आपके, मैं रिंकू सिंह पे पर्टिकुलर आ जाता हूं। रिंकू सिंह का ये गेम है कि रिंकू सिंह एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, पर स्टिल किसी दिन सिचुएशन आ सकती है कि आपको 14 ओवर में बैटिंग करने जाना पड़े, तो आप ये नहीं हो सकता कि 15 बॉल खेलकर 6 रन और फिर आकर के 15 बॉल का वेट करो कि मैं तब मारूंगा और उससे पहले ही आउट हो जाओ। दूसरी चीज, अक्षर पटेल के साथ हमने देखा था इंडियन क्रिकेट ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज देंगे, वो गेम चला देंगे। तो भाई हम ही लोग कहते हैं कि अक्षर पटेल आपका नंबर 7 का प्लेयर नहीं हो सकता, अक्षर पटेल नंबर 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर पटेल से पहले और बहुत बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं। आज तो ये लग रहा है कि यार अक्षर पटेल से बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं, पर स्टिल संभाल तो पा नहीं रहे। नहीं, अक्षर पटेल की यही ताकत थी ना कि वो स्पिन बैशर था। अक्षर पटेल बीच में जाकर स्पिन को डोमिनेट करता था, अक्षर पटेल का पेसर के अगेंस्ट। और आज भी चलो अक्षर पटेल ने तो यार क्या ही एक बॉल खेली, उसी पर आउट हो गया, उस तरीके से जज नहीं करूंगा। पर रिंकू के यार ये परफॉर्मेंस, आई थिंक रिंकू की 6 बॉल में 1 रन है ना, तो यार ये चीजें 6 बॉल में यही अगर 15 रन हो जाते तो सडनली आप 209 से सीधे 225 के आसपास पहुंच जाते। तो ये लगता है कि कोई नहीं, इंडियन टीम ने लास्ट के 4 ओवर में 40-45 कर दिए। तो रिंकू सिंह की अगर काबिलियत नंबर 7 पर ही नहीं आ रही, जो कि उनका मेन स्लॉट है, रिंकू सिंह का स्लॉट नंबर 5 नहीं है भाई साहब, नंबर 5 पर हार्दिक है। अक्षर को ट्राई कर लोगे, रिंकू सिंह को टीम में लाया इसीलिए गया था कि अक्षर पटेल नीचे जाकर नहीं मार पाएंगे, आप मारना। और मैं रिंकू को ना एक चीज तकलीफ देख रहा हूं पिछले कई टाइम से, रिंकू का आउट होने का तरीका देखो। हार्दिक का है, आपको यकीन कर लेगा, सूर्या भाऊ ने पिछले मैच में कर दिया, बाकी लोगों को ना आप थोड़ा फिर भी एक रख लोगे कि रिंकू के साथ पता है क्या तकलीफ है। एक रिंकू का मेरे को न्यूजीलैंड वाला आउट होने याद दिलाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 5 मैच की T20 सीरीज थी, वो विकेट पे खड़े हैं और खड़े मतलब वो बॉल ऐसे नहीं कुछ आ रहा है, पैर पे आ रहा सीधे, और पता नहीं ऐसे झुक के ऐसे करते। अभी पिछले मैच में भी सेम उसी तरह आउट हुए। आज भी यार मैं साफ बोलूं, मुझे ये लगा आखिरी ओवर आप खेल रहे हो, आखिरी ओवर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता है सामने आपके वरुण चक्रवर्ती, पहली गेंद पे आपने सिंगल नहीं दिया है, आपको पता है कि आप ही बैटर हो, और उसके बाद आप उस सिचुएशन में आउट हो रहे जब आप ही सिंगल बैटर हो, क्योंकि उसके बाद तो अर्शदीप आ गए, आपका स्कोर 210 भी नहीं पहुंचा। ये एक हैरान करने वाला, मतलब एक परेशान करने वाला है कि रिंकू को या तो अपनी, यार देखो नेट्स में थोड़ा प्रैक्टिस जो होती है ना, फिनिशर एक अपनी अलग तरीके की प्रैक्टिस करता है, टॉप ऑर्डर बैटर अलग प्रैक्टिस करता है, मिडिल ओवर वाला अलग करता है, लेकिन फिनिशर का काम ही होता है कि भाई मैं आऊंगा और छक्के चलाना, मेरी प्रैक्टिस ही वो है। वो आप बहुत लैग कर रहे हो, बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो भाई, इसमें रिंकू को करना पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड कप में क्या होगा, जिस दिन आप अंडर प्रेशर 4-5 विकेटें गिर गई हो, जैसा पिछला यूएस वाला मैच, हमको आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा। रिंकू का तो चलो ठीक है, बट यार ये जो इरास्मस को खेल के गए यार, वो बंदा तो आपको चैलेंज कर रहा है ना। उसने शायद, जो जहां तक मुझे याद है, शिवम दुबे ने जो छक्का मारा था वो इरास्मस को ही मारा था। उसने, अच्छा हाँ, दूसरा वाला स्पिनर स्कॉट्स को मारा था, स्कॉट्स को। अगर इरास्मस आके आपको, भाई है तो कॉपी ही ना, वो ऐसे डाल रहा है, उसका हाथ वाथ सब सीधा, तो उसके एक्शन में कोई सवाल नहीं उठा रहे। ये मत कह देना कि उस्मान की तरह हम सवाल, केदार जाधव को बुला ले प्रैक्टिस के लिए। हाँ, केदार जाधव की तरह गेंदबाजी कर रहा है, झुक के बिल्कुल साइड से स्लिंगी करके डाल दे रहा है। भाई उसने आपके बल्लेबाजों को हवा नहीं लगने दी है। तो ये चीज आज पाकिस्तान ने देखी होगी, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान नोट नहीं कर रहा होगा। वो कहेंगे कि भाई तू ठीक है,
बाकी सारी बॉलें डाल, जो भी अपनी वेरिएशन डालता है, स्लिंगी भी डाल तो डाल भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज वो तो और लंबा है ना, लंबा है और झुक के और नीचे से मारेगा तो और नीचे से बॉल जाएगी। तो भाई एक कंसर्न है, मैं कह रहा हूं सीधी सीधी बात, हम चाहे जितनी भी बात कर लें कि हमारे पास स्पिन खेलने वाले अच्छे बैटर हैं, बट हमारे बल्लेबाजों ने आज स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। और थोड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है ना, जैसे कि आप और श्रीलंका की विकेट अगर कायदे से देखो तो श्रीलंका की विकेट तो और मदद करेगी ना अपना, जैसे इरास्मस है तो इसका एक लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी जिस तरीके से ये बॉल डाल रहा था ना, तो उस्मान तारिक आई थिंक उस दिन अपना जब हम देख रहे थे वो ग्रीन को आउट किया, उसके अलावा उन्होंने परेशान किया उनके ऑस्ट्रेलियन टीम के भी लेफ्ट हैंडर को। तो थोड़ा सा डर ये भी लगता है ना कि यार इस इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर ही लेफ्ट हैंडर है, जैसे हार्दिक को बीच से हटा दो तो फिर आपका मतलब उसके बाद लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे, रिंकू लेफ्ट हैंडर, फिर अक्षर पटेल आपके पास में है, तो ये एक कंसर्निंग वहां पर ना हो जाए। बाकी यार देखो इंडियन टीम आज मतलब कई कमियां रही, अब ये चीज आज इस मतलब जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे कि यहां पर टर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, मतलब मुंबई के बाद दिल्ली में ही टर्न मिल रहा है, पर आज का गेम ना उस तरीके से बहुत ज्यादा टर्न वाला नहीं है। आज आपने गलतियां की और एकदम से फंस कर थोड़ा सा लगा कि विकेट में आ रही है। तो कह रहा हूं ऐसा नहीं था कि आज बहुत ज्यादा कोई टर्न था। बहुत ज्यादा असिस्ट ना मिला हो, फिर भी एक स्पिनर आपके खिलाफ 4 विकेट, और भाई 4 विकेट 20 रन देकर कुछ होता है ना कि आपको विकेटें मिलती जा रही हैं, बट पिटाई हो रही है। उसने पिटाई भी नहीं खाई, 4 में 20 ही दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ सबसे दिक्कत है जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, उस्मान तारिक खेला था अपना पिछला मैच खेला उसने यूएस के अगेंस्ट, उसके जो आंकड़े हैं ना वो जिराट जो आज इरास्मस हमारे साथ करके गया उससे सिमिलर है। उसके वहां पे 4 ओवर में आई थिंक 4 ओवर में कितने 27 रन देके 3 विकेटें हैं। हाँ। और 3 विकेटें भी उसके ऐसी नहीं, मतलब यूएस की भाई बीच में आने को उसने डिरेल कर दिया, उसको तो खत्म ही कर दिया उसने आके। पर बात वही वाली निकलती है ना कि मेरा एक सिंपल सा कंसर्न है, एक हमने बहुत पहले मुझे याद है क्योंकि हम लोग उस टाइम माही भाई पीछे होते थे विकेट के और इधर पे अपना केदार जाधव बॉल डालता और केदार जाधव को हम कहते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म। और केदार जाधव जब हमें ओडीआई में ब्रेक नहीं मिल रहे होते थे, विकेट नहीं आ रही होती थी, तो माही भाई उसको लगाते थे, वो विकेट लेके देता था। और आज यार भाई जिस हिसाब से मैं तो साफ बोलूंगा, इंडिया अभी तक ये साफ है जो देख के मुझे लग रहा है, इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, इंडिया थोड़ा छोटी टीमों को लाइटली खेल रही है कि आएंगे यार, मारेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे। बट आप ना आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिराट इरास्मस वाली जो है ना, भले वो विकेट के बहुत पीछे से बॉल डाल रहे हो या कुछ भी आ रहा हो, इंडिया वो एक्शन पिक नहीं कर पा रहा है। और ये अच्छी विकेट है, उस दिन बुरी विकेट होगी कोलंबो की, ये ध्यान रखना। और वहां पे अगर श्रीलंका में देखो तो वो जो लेग साइड वाली बाउंड्री भी है वो बहुत बड़ी बाउंड्री है, उस पर हमने पिछले मैचेस में देखा है कि किस तरीके से बड़े से बल्लेबाज जो है टपाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, वहां कैच आउट हुए थे। तो आपको ये भी देखना होगा कि हो सकता है आप शॉर्टे कनेक्ट कर लो, मार दो, उसको पिक कर लो, बट उस वाले एरिया में भाई उनके लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और मेरा अभी भी मानना है कि ये बैटिंग अच्छा करेगी, इनमें सिंगल भी चलाने का गेम रहेगा। दूसरी चीज क्या है ना कि आज जैसे शिवम दुबे ने एक छक्का मारा, उसके बाद मैं उसी टाइम नहीं बोलता कि 15 बॉल में इसके 13 रन है भाई के और एक छक्का भी है। थोड़ा सा सिंगल रोटेशन, जो आप बता रहे हो कि बड़ी बाउंड्री है यार, बड़ी बाउंड्री एक साइड की है तो सिंगल रोटेट करोगे ना, अदरवाइज तो फिर पकड़े ही जाओगे। तो भाई ये जो आपके 8 ओवर मिलेंगे ना, 12 से 20 ओवर, इसको 2 मतलब, और अभी इस वर्ल्ड कप का आप देखोगे ना मोस्टली गेम पलटे ही भाई साहब वो 15 से 17 ओवर में। आज दिन में नेपाल वाले गेम कहां पलटा, 83 पर 3 थे, 93 पर 3 थे आई थिंक, 83 पर क्या, और उसके बाद 15 से 17 ओवर में आपने 4 विकेट खो दिए, पूरा का पूरा मैच पलट गया। उससे पहले पिछले दिन वाला मैच कैसे पलटा, कल वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाला, वो भी उसकी वो ये एक पर्टिकुलर मतलब T20 पहले ऐसा होता था कि आप पावर प्ले लूट लोगे तो आपका अच्छा, फिर ये आया कि T20 में आप डेथ में मार दो तो अच्छा, बीच में आया कि 7 से 15 में अच्छा। अब ये एक नई कहानी आई, आई थिंक इसको जो ब्रॉडकास्टर है वो एक्सेलरेटर कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं कि 13 से 15 ओवर और 15 से 17 ओवर के बीच में वो एक्सेलरेट करते हो ना आप, तो वो एक सिचुएशन है, मतलब कुछ एक इंपैक्ट नाम दे रहे हैं इसको। तो वो 2 पार्ट में 13 से 17 ओवर मुझे लगता है एक नया सिनेरियो है आज के टाइम में T20 क्रिकेट में, उसमें आपको अलग स्ट्रेटेजी बनानी है भाई।